हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने क्या किया था भाई, कल कर्ण वंश क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और उसमें क्या थे, उसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, वसुदेव थे। और उनके बारे में क्या कर लिया था, हमने पढ़ लिया था। शुंग वंश की तरह ही क्या किया था, कर्ण वंश ने भी क्या किया था, वैदिक धर्म को या ब्राह्मण धर्म को क्या दिया था, संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म का क्या किया था, उत्थान किया था। और इस धर्म में होने वाली जितने भी क्रियाकलाप थे उनको क्या रखा था, जारी रखा था। ठीक है। और जो वसुदेव थे भाई, उन्होंने क्या किया था, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे, देवभूति, उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद क्या किया था, कर्ण वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है। और इसमें क्या हुए थे भाई, चार ही राजा बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे। सबसे पहले वसुदेव थे, दूसरे कौन थे, दूसरे थे हमारे भूमिमित्र, तीसरे थे हमारे नारायण, और चौथे कौन से थे, सुशर्मन थे। ठीक है। ये चार राजा थे। और सुशर्मन की हत्या किसने कर दी थी, सिमुक ने कर दी थी। और सिमुक ने हत्या करके किस वंश की नींव डाली थी, आंध्र सातवाहन वंश की। आंध्र सातवाहन वंश की क्या डाली थी, नींव डाल दी थी। ठीक है। इतना क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा कल का रिवीजन। ठीक है। और आंध्र सातवाहन वंश भी क्या कर लिया था हमने, कल स्टार्ट कर लिया था। और इनका जो शासन काल था वो कहां से लेकर कहां तक था, 75 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 250 एनो डोमिनी तक था। ठीक है। यहां तक क्या था भाई, इनका शासन व्यवस्था थी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जो हमने कल पढ़ा था उसको क्या करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, आज हम शतकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि जो सातवाहन वंश का जो अभिलेख है, मतलब सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। इनके बाद में करेंसी भी अवेलेबल है और बहुत सारे क्या है, स्मारक भी अवेलेबल है। ठीक है। आप क्या होंगे, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्रेस द बेल आइकन। और पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य कहा गया है। और अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, सातवाहन कहा गया है। तभी इनका नाम क्या पड़ा है, आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। ठीक है। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिमुक थे। और इनका जो एरिया था, मतलब कौन कौन से एरिया में क्या करते थे, वो शासन करते थे, वो कौन कौन सा था भाई, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था। ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, राजधानी थी प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्राचीन नगर था हमारा। और क्या व्यापारिक मामलों में भी क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है। इनकी अगर लिपि की बात की जाए, ये कल रह गया था हमारा। भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या थी इनकी, भाषा थी प्राकृत। और अगर लिपि की बात की जाए तो लिपि कौन सी थी इनकी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ये लिखा करते थे। ठीक है। ये होगी एक बात। ठीक है। और क्या कहा गया है, सातवाहन वंश किसी ना किसी रूप में 3 शताब्दियों तक, कितनी, 3 शताब्दियों तक क्या रहा है, किसी ना किसी रूप में मौजूद रहा है। और यह प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है। क्या है, सबसे लंबा क्या है, टाइम पीरियड है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे राजाओं के क्या मिलते हैं, अभिलेख में मिलते हैं। जैसे नाना घाट का अभिलेख, और गौतमी पुत्र शतकर्णी के नाम से अभिलेख है। नासिक में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जो कि क्या है, अलग अलग राजाओं से संबंधित है। और जब हम उन अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे इस वंश के, तो क्या करेंगे, हम उसको उन्हीं में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है भाई, शतकर्णी प्रथम है। शतकर्णी प्रथम का अभिलेख, शतकर्णी प्रथम। सबसे पहले कौन था, सिमुक था। सिमुक के बाद कौन था, सिमुक के बाद था कृष्ण। लेकिन जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो कौन से हैं, सबसे यशस्वी राजा थे शतकर्णी प्रथम, बहुत यशस्वी राजा थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा काइंड थे, जनता के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, ये बिल्कुल काइंड थे, एकदम उनकी बहुत सेवा भाव से रखते थे। उन्हें अपनी प्रजा को, मतलब प्रजा को अपने बच्चों की तरह क्या क्या करते थे, प्यार क्या करते थे। और उनकी हर सुख दुख में क्या रहते थे, वो साथ खड़े रहा करते थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, मतलब सातवाहन वंश के सबसे यशस्वी राजाओं में सबसे आगे इनका नाम गिना जाता है। अगर इनके बारे में जानकारी की बात की जाए तो जानकारी हमें कहां से मिलती है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है हमें नाना घाट के अभिलेख से।
और नाना घाट का अभिलेख कहाँ कहाँ स्थित है भाई? पुणे में है। पुणे में कहा? महाराष्ट्र में, है ना। ये बिल्कुल कॉमन जैसी बात है, कल से लेके मैंने 100 बार क्या बोल दिया इसको, अपने मुंह से भी बोल दिया है और लिख भी दिया है। और ये किसने लिखा है? उत्कीर्ण करवाया, नागनिका ने क्या करवाया इसको? उत्कीर्ण करवाया है, ठीक है। और वो क्या होती थी? रानी होती थी। क्या होती थी? रानी होती थी इसके बारे में। और इस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? इस अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? शतकर्णी प्रथम के विषय में क्या मिलती है? बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर इनकी जानकारी की बात की जाए तो इन्होंने क्या करवाया था भाई? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और एक क्या करवाया था? राजसूय यज्ञ। एक क्या करवाया था? राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जिसमें क्या करता है? राजा अपने अश्व को क्या कर देता है? छोड़ देता था अपने सैनिकों के साथ। और किसके साथ? सेनापति के साथ। अगर जो और राजा होते थे अगर वो उसे जाने देते थे तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या कर लिया? उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर उसे नहीं जाने देते थे तब क्या होता था? युद्ध होता था। और उसके बाद क्या होता था? हार जीत का निर्णय होता था। राजसूय योग करने से पहले क्या करनी पड़ती थी? लड़ाइयां करनी पड़ती थी। और लड़ाई करने के बाद अगर सारे राजा उस राजा की क्या कर लेते थे? अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उसके अंडर आ जाते थे, तो क्या हो जाता था? राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाता था, ठीक है। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। एक तो सबसे पहले राजा बनने के बाद, और दूसरा कब करवाया है? दूसरा करवाया है जब इसकी शासन व्यवस्था के अंतिम चरणों में था ये, मतलब अंतिम टाइम में इसने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, ठीक है। तो ये होगी एक बात। और शतकर्णी प्रथम ने क्या किया था भाई? एक और चीज की थी, मालव शैली की। अगर मालव शैली का वर्णन कहीं किया जाए, मालव शैली की गोल करेंसी, मतलब सर्कल में करेंसी सिक्के चलाए थे, गोल करेंसी चलाई थी। और इसने अपनी रानी के नाम पे भी क्या चलाए? रजत सिक्के, मतलब चांदी के सिक्के क्या करवाए थे? जनता में वितरित करवाए थे, या करवाए थे रजत मुद्राएं भी क्या करवाई थी? उत्कीर्ण करवाई थी, ठीक है। तो इतना ही है हमारे शतकर्णी के बारे में, शतकर्णी प्रथम के बारे में। और इनका मतलब हमें क्या मिलता है? अभिलेखों से इनकी जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।